एक सेकंड के लिए बीजेपी बदला लेने के लिए कर रही है तो मान भी लिया, लेकिन है तो छात्री। सबसे बड़ी बात यह है, अरे एबीवीपी के छात्र छात्र नहीं होते हैं क्या? सिर्फ एनएसयूआई के छात्र छात्र होंगे? ये कौन से मतलब है? एसएफआई के छात्र छात्र होंगे और एबीवीपी के छात्र छात्र नहीं होंगे? आप लोग रुक जाइए प्लीज। मेरे लिए सारे छात्र छात्र हैं। जो छात्र बनकर सड़क पर उतरे हैं वो छात्र हैं। जो पत्थर लेकर, जो हाथ में हथियार लेकर और लाठी लेकर उतरे हैं वो छात्र नहीं है मेरे लिए, वो गुंडे और बदमाश हो जाते हैं। छात्र है। रोहित जी, मेरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग, दूसरी बात लाठीचार्ज क्यों, तीसरी बात कि राहुल गांधी अगर दिल्ली में जा सकते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, राहुल गांधी प्रयागराज में गूंज कर सकते हैं, तो छात्रों की ये गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी की कहानी है, बाकी कोई और कुछ नहीं लेना देना है? पॉलिटिकल माइलेज। रोहित जी। झा जी देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती झारखंड में झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज विद्यार्थियों और नौजवानों को पुलिस से बर्बरता पूर्वक पिटवाया है, जिसके लिए झारखंड और देश का नौजवान और विद्यार्थी और जनजी हेमंत सोरेन को कभी माफ नहीं करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, चुप रहो यार, चुप रहो, अरे चुप रहो, के शर्मा बकवास करते हो बेवकूफ कहीं के, चुप रहो। राहुल गांधी के एजेंट, तुम्हारा नेता राहुल गांधी लोकसभा में आवाज उठाता है और रांची जाने में उसके मुंह में दही जम जाता है। राहुल गांधी चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, अखिलेश यादव चोर है, प्रियंका वाड्रा चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है। झारखंड जब वहां दही जम गई थी, विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी झूठ बोलते हैं, इनको नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी प्रयागराज जाते हैं, अपने मरहूम दादा के कब्र पर नहीं जाते हैं, हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं मांगते हैं, रांची के मोरहाबादी मैदान में जाके पूरे चैनल पे 30 दिन तक ये खाली बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। परीक्षा रद्द कीजिए। ये कांग्रेसी, ये समाजवादी, ये राजद के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बिहार के रहने वाले हैं, राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तरह रात को 12 बजे आगे आकर जनता से संवाद किया, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान किया। हेमंत सोरेन लापता, राहुल गांधी लापता, अखिलेश यादव लापता, तेजस्वी यादव लापता, प्रियंका वाड्रा लापता, अरविंद केजरीवाल लापता। नौजवानों और विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष। अरे रत्ता तुम मारते होगे, तुम्हारा नेता मारता होगा। झारखंड की जनता, भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग, परम पूज्य अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, राहुल गांधी को, हेमंत सोरेन को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, प्रियंका वाड्रा को माफ नहीं करेंगे। गली गली में शोर है, हेमंत सोरेन चोर है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है, अखिलेश यादव चोर है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं। झारखंड का विद्यार्थी नौजवान मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए एक सेकंड रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव हंस रहे हैं, हालांकि ये हंसने का वक्त नहीं है विवेक जी, बहुत संवेदनशील मामला है। 1 सेकंड रुक जाइएगा। शर्मा जी, कुछ तस्वीरें हैं। विवेक जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जल्दी से। मैं कहता हूं युवा चेतना मंच है, इनको पूरे 30 दिन मैंने देखा कि कभी आज तक नहीं बोले जब उनका दर्द नहीं छलका। आज झारखंड की दर्द छलक रहा है, मतलब इतना ज्यादा भाजपा प्यार ठीक नहीं है। उनके दर्द से आपका दर्द छलकता है क्या शर्मा जी? उनका दर्द छलकेगा तो आपका दर्द छलकेगा। राहुल गांधी उनके दर्द से रोते हैं कि छात्रों के दर्द से रोते हैं? अरे छोड़िए ना युवा चेतना मंच को, मैं कह रहा हूं कि उनके दर्द से राहुल गांधी को दर्द होता है कि छात्रों के दर्द से दर्द होता है? और दर्द होता है तो सिर्फ दिल्ली में ही होता है, रांची में क्यों नहीं होता है? 1 सेकंड रुक जाइएगा, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा मैं कहूंगा कि फिर से स्क्रीन पर डालिए। देखिए ये जो छात्र हैं, आ रहा हूं, रुक जाइएगा दुबे जी, आपके पास भी आऊंगा। छात्रों के ऊपर जब लाठी चार्ज हो रहा है रांची में, तो छात्र जो पानी पीने के लिए बॉटल्स लेके गए थे वो अपने प्रोटेक्शन में वहां दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। ये छात्रों का आंदोलन है, ये छात्रों का प्रोटेस्ट है। छात्र ऐसे ही होते हैं। हम लोगों ने भी अपने छात्र जीवन में जब प्रोटेस्ट किया तो ऐसे ही सड़कों पर उतरते थे। हाथ में न पत्थर होता था, न पुलिस वालों की कमीज फाड़ते थे, न उनको लिंच करते थे, और न ही किसी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। और देख लीजिए ऐसी बैरिकेडिंग पर चढ़ा जाता है।
छात्र जब अपने प्रोटेस्ट में मार्च में निकलते हैं तो ऐसी बैरिकेडिंग पर चढ़ते हैं। लेकिन मुझे याद नहीं है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है शर्मा, नहीं बिल्कुल रुक जाइए, बिल्कुल मत बोलिए। ये आंदोलन कितने दिन का ये बता दीजिए। कितने भी दिन का आंदोलन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्यों तेजी से आग लग गई। अरे क्यों बारिश में तेजी आग लग गई। अरे भाई कीचड़ में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे। क्या शर्मा जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कितने दिन का इंतजार कर रहे हैं? बारिश में आप लोग कितने दिन का इंतजार कर रहे हैं? यही तो करो, सावन क्या बात कर रहे हैं के शर्मा जी? प्लीज रुक जाइए, तस्वीर दिखाने दीजिए। एक सेकेंड, तस्वीर दिखाने दीजिए मुझे, पीछे तस्वीर दिखाने दीजिए। यहाँ पर छात्रों के जूते चप्पल आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जब छात्रों को खदेड़ा गया तो छात्र उल्टे पैर भागने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शर्मा जी बीच बीच में मत बोलिए, स्टूडियो में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते रहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है रांची की, और ये वो छात्र हैं जो कई दिनों से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमको हमारी मांगे आप मंजूर कर लीजिए, हमारी मांग मान लेंगे, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि हम तो छात्र हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। ये कोई भद्दी भद्दी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हाथ में गालियां और भद्दी लाइन लिखकर नहीं ले गए बैनर पोस्टर पर। लेकिन उसके बावजूद छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बावजूद कटीले बैरिकेड्स लगाए गए। विवेक जी, ये सीधी तस्वीर है, बोलिए जी। नहीं, मैं देख रहा हूं तस्वीरों को और आपके कंपैरिजन को भी देख रहा हूं, और लाठीचार्ज को जिस तरीके से आप एग्जैजरेट करके बता रहे हैं मैं वो भी देख रहा हूं। एग्जैजरेट क्या होता है विवेक जी? जो दिख रहा है वही बता रहा हूं। आपको तीन चीजें नहीं दिखी सर। बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ विवेक जी बोल रहे हैं। अभी रुक जाइए, रोहित जी रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, सिर्फ विवेक जी बोलेंगे। यहाँ पर कोई भी आर्म्ड फोर्स का ऐसा आदमी नहीं है जिसके वर्दी पे बिल्ला ना लगा हो, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे सिविल राइट्स में हेलमेट पहन करके कोई भी आदमी नहीं है। जो पैरेलल चल रहा हो वो दिल्ली पुलिस का था या नहीं था, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। बाकी सबका नंबर 3, किसी भी महिला छात्रा के साथ यहाँ पे वहां पे तो डीसीपी रैंक तक के आदमी ने थप्पड़ भी मारा था और पिछवाड़े में डंडा भी डाला था। 4 लड़कियों को खड़ा करके राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता भी कराई थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ संवेदना के साथ पुलिस हैंडल करे। हाँ, मतलब यहाँ पर लाठीचार्ज होना संवेदना, यहाँ मतलब मैं कह रहा हूँ दिल्ली में लाठीचार्ज होना भी संवेदना नहीं है, और रांची में भी लाठीचार्ज संवेदना नहीं है। दिल्ली में तो अवांछित उपद्रवी तत्व घुस गए थे, रांची में तो वो भी नहीं हुआ, उसके बावजूद लाठीचार्ज कर दिया आप लोगों ने। वो पुलिस, वहां तो पुलिस को भी तो क्वेश्चन करिए ना, वो सही पुलिस थी, गलत थी। सर मैं कह रहा हूं पुलिस ने गलत किया, पुलिस की भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई गलत नहीं कर रहा था ना, यहाँ पर लाठीचार्ज क्यों? और मैं झारखंड पे और एक फर्क आपको बता देता हूं। जब हम बीजेपी सरकार के साथ डिस्कशन के लिए वहां बच्चे जा रहे थे, किससे बात करनी है, कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, सोनम वांगचुक है, अभिजीत दीपके और उनकी टीम है, ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड था। यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कमेटी वेल डिफाइंड अभी भी नहीं है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। हां, बेशक ये एबीवीपी का चाहे जलसा हो, चाहे उनके युवा मोर्चा को, वहां पे आयशा की नेत्री को के ऊपर इंक भी डाली गई, लेफ्ट के छात्रों पे हमला भी किया गया, लेकिन फिर भी एबीवीपी के छात्र भी देश के ही छात्र हैं, तो मैं इसको एक्सक्यूज नहीं मानता। मुख्यमंत्री को चाहिए था थोड़ा ज्यादा तत्परता दिखाते, एंड इट इज द ड्यूटी कि आप। विवेक जी, आपको नहीं लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री को? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देयर इज नो, फिर तो ताली बजा देनी चाहिए आपके लिए। बिल्कुल। और ये आपका डबल स्टैंडर्ड है ना विवेक जी? विवेक जी, यहीं स्टूडियो में बैठकर हम एंकर्स पत्रकार चिल्लाते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, और हमारे पैनल में ही बैठकर आप लोग कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है।